मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। गुटबाजी के कारण कर नहीं पा रहे हैं और गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी है। हमें नहीं लगता कि जल्दी कुछ हो पाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने यह संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, साथ ही मंडलों में नियुक्ति भी जल्द होगी। तब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। तो साय सरकार में 2 मंत्रियों के पद अभी खाली हैं। नगरीय निकाय चुनावों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था। मंत्री पद की रेस में अमर अग्रवाल, राजेश मुणत, गजेंद्र यादव, अजय चंद्राकर, पुरंदर मिश्रा, लता उसेंडी, पन्नूलाल मोहिले और धर्मलाल कौशिक हैं। वहीं कांग्रेस ने साय सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी की वजह से निगम मंडलों में नियुक्ति और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। हालात ये है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इंतजार तो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिन लोगों ने खून पसीना बहाया था उनका हक बनता है, निगम मंडलों में नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन गुटबाजी के कारण कर नहीं पा रहे हैं और गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी है। हमें नहीं लगता कि जल्दी कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिए और निगम मंडलों में नियुक्ति कर दिए, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, सरकार में बगावत होगा। तो 2 मंत्री पद खाली हैं। अब मौका किसको मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस भी निशाना साध रही है कि कई सारे नाम हैं, लेकिन गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है भारतीय जनता पार्टी में कि जिस दिन जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी दिन से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं, लेकिन किसको ये मंत्री पद मिलने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। तो कई सारे नामों को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। केएस चौहान जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। उचित शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संवाददाता सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कौन से ऐसे वो नाम है जिन पर मोहर संभव मानी जा सकती है? देखिए, बहुत इत्मीनान से सवाल को सुना मुख्यमंत्री ने और उसके बाद जो जवाब दिया उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि सब होगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और निगम मंडलों में नियुक्तियां भी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब होगा। तो उस बाबत सोर्सेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, 30 मार्च को बिलासपुर आ रहे हैं और उसके बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर भी शुरू होगा और मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। एक बड़ा सवाल ये भी है छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में जो तैर रहा है कि क्या सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार होगा या रिसफल भी होगा, क्या कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है, इस बाबत क्या कुछ चर्चा है, इसको लेकर भी सियासी गलियारे में चर्चा है। अब दूसरी तरफ अगर हम कहें तो नाम किनका रेस में सबसे आगे है, तो उसमें अमर अग्रवाल का नाम रेस में आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा राजेश मुणत, क्योंकि रायपुर संभाग से अभी तक एक मंत्री हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि एक और मंत्री हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम कहें तो दुर्ग से गजेंद्र यादव का नाम सामने निकल के आ रहा है रेस में आगे। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं में पन्नूलाल मोहिले, धर्मलाल कौशिक के भी नाम की एक चर्चा है। बस्तर की बात करें तो बस्तर से लता उसेंडी
के नाम की चर्चा है, लता उसेंडी, नहीं तो फिर विक्रम उसेंडी के नाम की चर्चा है। इसी तरह अगर हम कहें तो पुरंदर मिश्रा जो पहली बार के ही विधायक हैं लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी रायपुर उत्तर से विधायक है। नए चेहरों में उनके नाम की भी चर्चा कहीं ना कहीं रेस में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये ऐसे नाम हैं जिन नामों को रेस में आगे माना जा रहा है। अब पार्टी हाईकमान ने क्या सोच के रखा है, क्या नामों में से कुछ नामों पे मुहर लग गई है, क्योंकि देखिए या तो 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब जितना कोटा में अभी जगह है, या तो 3 मंत्री हरियाणा के फॉर्मूले पे बनाए जा सकते हैं। और पिछले दिनों में चर्चा इस बात की थी कि केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री को इस बात की सहमति मिल गई है कि हरियाणा के तर्ज पे 3 मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में तब जब सत्यप्रकाश, अगर 3 मंत्रियों वाले फॉर्मूले को समझने की कोशिश की जाए तो वो 3 मंत्री वाला फॉर्मूला कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और वैसे में 13.5 जो है वो कोटा, क्योंकि 15% छोटे राज्यों में 10% और बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में 15% और बड़े राज्यों में 10% का कोटा होता है। तो उस हिसाब से 15% करीब 13.5 आ रहा है। तो उसी को आधार मानते हुए सेम 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में भी है, उसको आधार मानते हुए हरियाणा में 13 मंत्री बना जो है वो मुख्यमंत्री के अलावा जो है वो 13 मंत्री बनाए गए हैं, और एक मुख्यमंत्री होकर 14 हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो 13 का ही फॉर्मूला चल रहा है। तो वैसे में जब 13.5 मानते हुए कोटा, वहां 14 का फॉर्मूला है मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो छत्तीसगढ़ में भी ये हो सकता है। और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि 2 नहीं तो फिर 3 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप लौटूंगे आपके पास सत्यप्रकाश। खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। के.एस. चौहान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है। क्या माना जाए, कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिसके ऊपर ये पार्टी भरोसा करेगी और जिम्मेदारी सौंप सकती है? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी को भी निर्णय लेगी, वो पार्टी के हित में बाद में और हमारे छत्तीसगढ़ के हित में पहले होगा। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही होगा छत्तीसगढ़ के लिए वो नाम आएगा, और तब आएगा नाम जब वो देश जब वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा उचित है। अगर अभी ये बता दीजिए, मैं अगर मान लीजिए कि अभी ये 2-3 नाम अभी नहीं आए हैं, तो कौन सा मतलब छत्तीसगढ़ का काम रुक गया है? कोई काम तो रुका नहीं। और विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, विपक्ष को एक चीज चाहिए जो, और आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की उन्नति, छत्तीसगढ़ की समृद्धि और छत्तीसगढ़ शक्तिशाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बयान जो दिया है वो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, बाद में किसी पार्टी और दल के नेता हैं। दूसरी बात ये है कि आज जो भी निर्णय होगा संतुलित होगा, देश हित में होगा, प्रदेश हित में होगा, जो प्रदेश हित में होगा। और टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है कीर्ति जी, टीम के हिसाब से जब जो जहां मतलब जहां रखना है, जहां जिस स्थिति में रखना है, जिस परिस्थिति में रखना है, वो परिस्थितियों के हिसाब से उन लोगों को वहां पर रखा जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए जो मुनासिब होगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश सिंह जी, क्योंकि अभी के.एस. चौहान जिनका ये कहना था कि कोई काम तो रुक नहीं रहा है, काम तो बराबर हो रहा है छत्तीसगढ़ के विस्तार के लिए, विकास के लिए। तो फिर आपको सिर्फ मुद्दा चाहिए था, सरकार तो अच्छी तरीके से चल रही है। कीर्ति जी, सरकार कितनी अच्छी तरीके से चल रही है वो हम सब ने देख रहे हैं। भाई किस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, किस तरह शराब दुकानें 60 से ज्यादा शराब दुकान खोलने की तैयारी सरकार है, किस तरह से कर्जा लिया जा रहा है, ये तमाम चीज हम देख रहे हैं। मगर देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, भी आपने भी सवाल किया और के.एस. चौहान जी बोल रहे कि जो प्रदेश के हित में होगा। तो एक बात बताइए कि आपको मंत्री बनाना है, तो आपके जो विधायक है उन्हीं में से मंत्री बनेंगे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कुछ मंत्री हम जो कुछ विधायक है वो प्रदेश के हित के लिए है और कुछ विधायक वो नहीं है? ये कौन सा तर्क है? यहीं पे साबित हो जाता है कि इनके प्रवक्ता भी बैठ के जो कहीं ना कहीं कवर करने की जो कोशिश कर रही गुटबाजी की, वो हो नहीं पा रहा है। ये देखिए, गुटबाजी इतनी चरम पर है, क्योंकि देखिए 1-2 निगम मंडल में नियुक्तियां की है, उसमें भी विधायक कहीं बिठा दिए, कई विधायक को करीबी के बिठा दिए। मंत्री जी को किस तरह से नोटिस दिया वो भी सबके सामने। विधानसभा में किस तरह से इनके ही विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सरकार पे विफलताओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। तो गुटबाजी की वजह से ये सब चीजें रुकी हुई है। अब ये काम की बात करें, शिक्षा विभाग में 33,000 पद अभी तक नहीं भरे आपने। कब आपने घोषणा की थी? बृजमोहन अग्रवाल जी को कहां भेज दिया आपने? काम नहीं रुका हुआ है क्या? अब बता दीजिए आप।
देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत सरल है, सौम्य है, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मगर वो इतने सौम्य हैं कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। अजय चंद्राकर जी अलग अपना गुट लेके घूमते हैं, धर्मलाल कौशिक जी अलग गुट लेके घूम रहे हैं, राजेश मुणत जी अलग गुट लेके घूम रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में आला कमान क्या करे वो अलग सोचता रहता है कि मैं पर्ची पे कौन सा नाम भेजूं, अगर मैं गलत भेज दिया तो हमारे मुख्यमंत्री जी बेचारे कैसे संभाल पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, और जो कार्यकर्ता है जिसने खून पसीना बहाया, जिसने सड़क पे झंडा उठाया, दरिया बिछाया, वो हताश हो गया 1.5 साल के अंदर। कीर्ति 1.5 साल हो गया है, ये कार्यकर्ता सोच रहे थे कि हमको सम्मान मिलेगा, हमको पार्टी सम्मान देगी, मगर जब देखा कि अपने ही लोगों को, विधायकों को, मंत्री के करीबियों को मौका दिया गया, एक ही व्यक्ति को सांसद बना देते, उसी को विधायक बना देते हैं, तो हमको कब मौका मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता में नाराजगी साफ जाहिर कर हो गई है, और वो कार्यकर्ता कहने के नाराज है मुख्यमंत्री, इसलिए तमाम इनके जो नेता है वो जानते हैं, इसीलिए कहने के उसको रोक रखा इन्होंने। जैसी नियुक्तियां होगी उसके बाद आपको सब चीजें और धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। इसलिए हम बोले कि ये नियुक्तियां या ये मंत्री पद, ये गुटबाजी चरम पे, जिसके कारण नहीं हो पा रही है। हम तो बोल रहे हैं ना कि आप जो मंत्री, तो 11 मंत्री पद तो दे दिए गए थे, तो तब भी हो सकती थी इसी तरह की गुटबाजी, उसका असर तब भी दिख सकता था, तब तो नई सरकार थी, अब तो फिर भी 1.5 साल हो गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। उचित शर्मा जी, क्या गुटबाजी की वजह से अभी तक कहते जो मंत्री पद मिलने थे, जो विस्तार होना था कैबिनेट का, वो नहीं हो पाया है, या इसके पीछे का कोई और कारण हो सकता है? देखिए, एक रणनीति के तहत इसे रोका गया है। सभी जानते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, उसके पहले ये एक्चुअली पारितोषिक के रूप में कार्यकर्ताओं को और विधायकों को दिया जाता है। हकीकत ये है कि जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव, इसमें जो कार्यकर्ता अच्छी मेहनत करते हैं, जो विधायक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उन्हें ये पारितोषिक दिया जा रहा था। अभी चुनाव हो चुके हैं, तो इसे रणनीति के तहत रोके जाते हैं, और कोई भी पार्टियां रोकती, चाहे वो कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, और अभी भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। तो ये साफ सुथरी बात है कि रणनीति के तहत इसे रोका गया। अब आने वाले समय सब चुनाव हो चुके हैं, अब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब लग चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो वक्त आ गया है कि 2 मंत्री 3 मंत्री जो बनाने हैं और निगम मंडल जो देने हैं, नो डाउट कि इसे गुटबाजी की वजह से या कार्यकर्ताओं में रोष ना हो, अलगाव ना हो, तो इसी वजह से ये पद रोके गए थे। अब जब अच्छे जो कार्य किए हैं उनको ये दिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये सभी पार्टियां करती हैं और रणनीति के तहत करती हैं। अब विषय आ गया है, लेकिन गुटबाजी की बात है, तो गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का वो विरोध के स्वर अब दिखते नहीं है, वो जो 2001 में दिखते थे। मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी से अब वो कोई प्रेशर करेगा या बहुत दबाव डालेंगे। इतना विरोध के स्वर की जो वॉल्यूम है ना, बहुत लो डाउन रहती है। विरोध के स्वर की फुल वॉल्यूम में कभी बजता नहीं है। हाँ, कांग्रेस में विरोध के स्वर का पूरे डीजे बजते हैं, उनके स्वर इतने बुलंद रहते हैं कि वो आसपास और मीडिया और सबको सुनाई देती है। ये बंद कमरे में इनके विरोध होते, विरोध के स्वर इनके आते नहीं है, विरोध होगा भी तो दबा ली जाते हैं। ये इनके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और जो आपदा प्रबंधन है वो भी बहुत अच्छा कार्य करती है। बिल्कुल। तो के.एस. चौहान जी, क्या धीमी आवाज में जो गुटबाजी चल रही थी उसी वजह से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है? क्या वजह थी? पार्टी आखिरकार 1.5 साल का वक्त बीत जाता है 5 साल की सरकार में से, और अब इतना वक्त बीत जाने के बाद अब ये फैसला निकल के सामने आता है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, तो क्या इसके पीछे के कारण माना जाए? देखिए कीर्ति जी, इसका जो आंसर हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने भी दिया, और इसका आंसर आप दे चुके हैं कि जब 1.5 साल पहले जब मंत्री बनाए जा रहे थे तब गुटबाजी नहीं हुई, तब विरोध नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि विरोध के स्वर या और दूसरी चीजें, गुटबाजियां इतनी चरम पे हैं, और इनके जो कांग्रेस के जो गुटबाजियां हैं उसमें डीजे बजता है। ये बात मैंने पहली बार सुनी है, डीजे वाली, और हंसी भी आ रही है मुझे। दूसरी बात ये है कीर्ति जी, मेन बात ये है कि अभी एक हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हताशा हो गई, तो क्या हताशा का ये नमूना है माननीय प्रवक्ता जी? आपको अगर नॉलेज दुरुस्त करना हो तो नहीं मालूम, लेकिन आपको हताशा का ये नमूना होता है कि हम 4 चुनाव जीत जाते हैं 1.5 साल में। हताशा का क्या ये नमूना है कि हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगा के हम पंच तक का चुनाव जीत जाते हैं? हताशा का क्या ये नमूना है माननीय प्रवक्ता जी कि 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटता है? हताशा का क्या ये नमूना है कि आपके अभी तक, जब से रायपुर बना है तब से 7 पार्षद आपके नहीं आए हैं, और 70 में से 7 पार्षद नहीं आए हैं?
क्या ये नमूना है हताशा का? आपका नमूना लगता है कि हताशा कांग्रेस में कितनी कूट कूट के भरी हुई है, जो कि आप हताशा से भरे हुए हैं, तभी ये जो हताशा के वर्ड और नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो आपका उभर के आता है। क्या हताशा वो नहीं थी माननीय प्रवक्ता जी कि 4.5 साल के बाद आप लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री बनाते हैं अपने कार्यकाल में, और क्या हताशा का ये नमूना नहीं है माननीय प्रवक्ता जी कि आप लोग खुद मोहन मरकाम जी को साइड हटाने के लिए उनको मंत्री पद देते हैं 4 साल के बाद? तो थोड़ा अपने आप में झांक के देखिए और हताशा का नमूना और हताशा के जो एक्चुअल परिभाषा है वो आपको दिखेगी। गुटबाजी की जो भाषा है वो एक्चुअल आप में दिखेगी। तो जो कुछ कर नहीं पाता है, जो अपना काम नहीं कर पाता है, यही तो आरोप इसी तरह का तो बृजमोहन अग्रवाल को लेकर के भी लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस। क्या बोले? इसी तरह का आरोप तो आप पर भी लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल को साइड करने की कोशिश की गई थी। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी को विधायक से शपथ दिया गया, और हमारे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि विधायक क्या बोलते हैं ज्यादा बड़ा जनप्रतिनिधि होता है कि सांसद ज्यादा बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि देश हित में, प्रदेश हित में जो जहां होगा, भले वो ओपनिंग बैट्समैन करे, वो भले वो लास्ट में उतरे, वो टीम के हिसाब से जो उचित होगा, टीम के हिसाब से वो उसको लगता है कि ये देश के संसद सदन में बैठने के योग्य है, तो उनको वहां पर जाता है। वहां पर सत्यप्रकाश जी, आपको क्यों लगता है कि टीम अगर कंप्लीट हो जाएगी तो टीम गिर जाएगी? क्यों लगता है ऐसा कि सब कुछ खराब हो जाएगा, उसके बाद कहते गुटबाजी इतनी हावी हो जाएगी? अभी मैं थोड़ा सा उनके ही पार्टी का दुष्ट करा है, तो के एस चौहान जी शायद भूल गए। नगरीय कार्यालय बना कि नहीं बना, के एस चौहान जी थोड़ा देख के आइए, हो कुर्सी या टेबल ऑफिस नहीं आई कि नहीं आई, तो पता करके आइएगा। अभी भी टिकट वितरण के दौरान के कार्यालय को पथराव कर रहे थे, नहीं कार्यकर्ता परिवार बैठे हुए थे, वो भी कार्यालय पता नहीं रंग रोगन हुआ कि नहीं, पथराव की वजह से बहुत खराब हो गया, तो कांच पर छूट गई थी, वो भी पता करके आना चाहिए। अभी देखिए एक चीज और मैं बोल देते, के एस चौहान जी भी बात कर रहे थे कि हताशा। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज जो जीते हैं ना, ईडी विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं तो जीतेंगे आप। ईडी के केस में अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर बरी हो जाते हैं या उनको बेल मिल जाती है, मैं बोलूंगा माफ कीजिए, बरी नहीं हुए, बेल मिल जाती है, तो आप द्वेषपूर्ण ईओडब्ल्यू में उसी मामले को रजिस्टर करके वापस से अंदर डालने का काम करते हैं, तो जीत तो मिलेगी आपको। अगर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आप ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, आईटी भेजेंगे और कुछ मीडिया हाउसेस को भी फ्री छोड़ देंगे, तो ये चीजें तो होंगी ना। आप छोड़ दीजिए ना एक बार ईडी आईटी खुला छोड़ दीजिए, तो देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जी भी कांग्रेस पार्टी में आते हैं कि नहीं आते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव जीत हार बहुत सारे कारण होते हैं, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमने 5 साल काम किया, वो जनता ने देखा है, और जनता क्यों 1.5 साल त्राहिमाम हो गई है किसान के ऊपर। अभी तो आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत सौम्य है, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ईडीआईटी को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। जी मेरे से सवाल है। जी अभी आप ही तो तारीफ कर रहे थे ना मुख्यमंत्री की। मैं तो वही तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो हम खुद करते हैं, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बहुत सरल सौम्य है, उनके हाथ में है कुछ नहीं। अभी ये बात करते हैं तो मैं पूरा जवाब दे दूं। इन्होंने बात किया बृजमोहन अग्रवाल जी का, भाई अगर आप विधायक से सांसद बना दें तो और भी तमाम लोग हैं जो सांसद से विधायक बन गए, आपके महिलाएं हैं, कहाँ है वो? के एस चौहान जी, शायद आपको भी नाम याद होगा कि नहीं होगा, बेचारी लोग आपने बोला मंत्री बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, और महतारी है वो, महिलाएं हैं, कहाँ है वो? मालूम भी नहीं होगा के एस चौहान जी को, खुद नहीं मालूम होगा कौन कौन सी महिलाएं सांसद से विधायक बनेंगी। ये हालात आपने कर दी, और हम अगर मंत्री बनाते हैं तो उनका अपमान हो जाता है। तो देखिए ये नहीं, लेकिन खूबी भी तो यही है ना कि अगर विधायक से कोई सांसद बन रहा है तो भी गुटबाजी उतनी नहीं देखने को मिलती है, और सांसद से किसी को विधायक भी बना दिया जाता है तब भी उसको स्वीकार कर लिया जाता है, गुटबाजी देखने को नहीं मिलती है। कीर्ति जी, मैंने अभी आपको बताया ना, आप याद कीजिए जो इनकी सांसद महिला थी जो विधायक बनी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण था उससे पहले क्या बयान दिया था? मैं उनका नाम या कुछ बोलना नहीं चाहता व्यक्तिगत तौर पे, मगर सबको मालूम है कि मीडिया में भी चली थी, क्या वो बयान दिया था, तो आप पता कीजिए। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हर चीज है, नगरी का कार्यालय इनका जला कि नहीं जला, अभी इनके मंत्री जी को नोटिस मिला है कि नहीं मिला है, इनके कार्यकर्ताओं ने ये सोशल मीडिया पे लिखे कि नहीं लिखा कि हम सिर्फ दरी बिछाते रह जाएंगे। इनके बड़े बड़े जो नेता है उन्होंने ये सोशल मीडिया पे लिखा कि नहीं लिखा। इसलिए बोल रहा हूँ, मीडिया को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का क्यों दिखता है? आप दिखाइए ना, अब उस तमाम सोशल मीडिया उठा के देखिए आप कार्यकर्ताओं के, इनके नेताओं के, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इनके हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं।
हम बोल रहे हैं। हम लोग ये भी दिखा रहे हैं कि 1.5 साल बाद विस्तार हो रहा है, लेकिन अब फैसला अगर मुख्यमंत्री लेते हैं कि विस्तार होगा तो हम उस पर चर्चा भी करें। लेकिन उचित शर्मा जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि केवल विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं या रीशफल होने की संभावनाएं भी इसमें देखी जा सकती हैं? जी, अभी मुझे नहीं दिखता कि रिसफल होगा। अभी तो विस्तार होगा, रिसफल का वक्त नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी किसी का आकलन मूल्यांकन नहीं करती है। तो जो मेरा अनुभव कहता है कि वो अभी विस्तार ही होगा। और विस्तार, इसमें गुटबाजी तो कहीं दिखती नहीं, क्योंकि गुटबाजी की जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में उतनी उभर के आती नहीं है। तो गुटबाजी का कुछ नहीं, केंद्र से ये भी बात भी स्पष्ट है कि चौहान जी को ये मान ले कि केंद्र से, ये केंद्र शासित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र जो डिसाइड करेगी वो ही फाइनल होगा। तो यहाँ पे तो नाम भी ऊपर से ही आते हैं। ये खूबसूरती भी कह लो कांग्रेस की कि कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबादी है, खुला लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो दबाव, वो मादा, विरोध की स्वर, वो सब चीजें खत्म है। अब जो दिल्ली से नाम आएंगे उस हिसाब से जब जैसा भी सामाजिक ताना बाना और सोशल इंजीनियरिंग करेंगे वो नाम फाइनल होंगे। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर सभी नियुक्तियां और मंत्री पद आपको देखने को और हमको देखने को मिल जाए। मैं नामों को लेकर के अगर आपसे जानकारी चाहूं तो क्या लगता है कौन वो बड़ा नाम हो सकता है? देखिए, जो सामाजिक ताना बाना और सोशल इंजीनियरिंग है और भारतीय जनता पार्टी की जो मेरी समझ है उसमें किसी नए को तवज्जो दी जा सकती है। एक नाम, और अमर अग्रवाल एक बहुत बड़े कैंडिडेट है और गजेंद्र यादव बहुत बड़े कैंडिडेट है। तो मैं चाहूंगा, और एक बिल्कुल, तो कई सारे नाम हैं। अब देखना होगा कि आखिरी मोहर किस पर लगती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और